नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे टाइम से मेरे YouTube परिवार, Facebook और इंस्टा, इन सभी सोशल मीडिया परिवार से ये डिमांड आ रही थी कि वार्षिक राशिफल जो कि वर्ष 2024 का है, जो कि अब आने वाला है, उसका आप वार्षिक राशिफल कब देंगी। तो देखिए, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज मैं लेकर आई हूँ धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2024 की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ। और ये जो भविष्यवाणियाँ मैं दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे धनु राशि और धनु लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब तक मैं आपको तुला राशि वालों का वर्ष 2024 की वार्षिक भविष्यवाणियाँ दे चुकी हूँ और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। गुरु जो कि 21 अप्रैल वर्ष 2023 में मीन से मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु लगभग एक वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, इसलिए वर्ष 2024 में 1 मई को वे मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 14 मई वर्ष 2025 को वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रहेगा गुरु का, जो कि आपके राशि स्वामी है, उसका वर्ष भर का गोचर भ्रमण। अब एक नज़र डाल लेते हैं वर्ष के प्रारंभ की कुंडली पर, यानी 1 जनवरी वर्ष 2024 में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी उस पर नज़र डालते हैं। शुक्र और बुध आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल और सूर्य की युति आपकी खुद की राशि यानी धनु राशि में रहेगी। शनि आपके 3य भाव में, पराक्रम भाव में, कुंभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु मीन राशि में यानी आपके सुख स्थान में विराजमान रहेंगे और केतु आपके 10म भाव यानी कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वे आपके 5म भाव यानी मेष राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई वर्ष के प्रारंभ की ग्रहों की स्थिति कि कौन से ग्रह किस राशि में विराजमान है और धनु राशि वालों के लिए किन किन भावों में बैठे। अब आते हैं वर्ष 2024 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर। आपके राशि स्वामी है गुरु, जो कि अप्रैल माह तक आपके 5म भाव में विराजमान होंगे। गुरु जो कि आपके लग्नेश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं और जाकर बैठ रहे हैं 5म भाव में। तो 5म भाव में गुरु का जाकर बैठना, आपके राशि स्वामी का जाकर बैठना अप्रैल माह तक आपको बहुत ही अच्छे और शानदार परिणाम दिलवाएगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। यहाँ आपके बुद्धिमत्ता के चर्चे, समझदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। परिवार में कोई विपदा हो या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप बहुत मैच्योरिटी से इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। इस समय काफ़ी हद तक आपकी मैच्योरिटी की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। सामाजिक मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, आपकी ददियाल वालों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने में आपकी रुचि इस समय एक्सट्रीम लेवल पर रहेगी। आप अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। आपके इन सुखों में वृद्धि के साथ साथ माँ के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। वहीं खेती बाड़ी से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप कोई साइड इनकम के हिसाब से कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सब में बहुत अच्छा लाभ और अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों का पूरा तालमेल आपके साथ रहेगा। वे आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और एक टीम वर्क की तरह काम कर आप काम में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त करेंगे। वहीं 1 मई को गुरु जब चेंज होकर आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, तब कुछ परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देगी। दूसरी भविष्यवाणी, ये समय आपके लिए यानी मई से लेकर दिसंबर माह का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। छोटी छोटी मौसमी तकलीफें आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा।
वहीं ये समय तोल मोल कर बोलने का है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें और ऐसी वाणी मुंह से ना निकालें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। सोच समझकर निर्णय लेने से ही आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे और अपने मान सम्मान यश कीर्ति को बनाए रख पाएंगे, वरना वो भी खंडित होगी और समस्याएं भी आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय माँ के साथ संबंधों को भी तोल मोल कर आगे बढ़ाने का रहेगा। कभी कभी कुछ बातों को लेकर आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ इन बातों को, इन मतभेदों को सॉल्व करना है। यानी बातचीत का रास्ता हमेशा आपको निकाले रहना है और इस समय क्रोध और आवेश में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेने हैं। वर्क प्लेस पर भी इस समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा संभल कर और टेक्निकल वे में जाकर, यानी बुद्धिमत्ता के साथ आपको फाइनेंशियली डिसीजन लेने हैं। आपको अपना पैसा कहाँ निवेश करना है, किस तरह से आपको पैसा अपना वापस लेना है, किस तरह से कहाँ पर आपको अपना पैसा लगाना है, अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित करके चलना है, इन सब बातों पर आपको विचार करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अब तीसरी भविष्यवाणी, गुरु की दृष्टियाँ, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमेशा अच्छी होती है। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि कल्याणकारी रहती है। तो अप्रैल माह तक का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय आप कोई भी रिस्की काम में अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पहले या करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। जो युवक युवतियां बहुत लंबे टाइम से नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश अब खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छी और सेटल जॉब मिलती हुई दिखाई देगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। बहुत लंबे टाइम से कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करने की अगर आपके मन में अभिलाषा थी तो अब वो धार्मिक अनुष्ठान आप कर पाएंगे और आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। अप्रैल माह तक अच्छा लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। अटका हुआ पैसा भी आपको इस समय प्राप्त होगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वह व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी और ज्ञानवर्धक आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। लोग आपसे पूछकर अपने कार्यों को, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप भी बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, बड़े धैर्य के साथ उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। चतुर्थ भविष्यवाणी यानी चौथी भविष्यवाणी, मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको काम में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि प्लेस चेंज होने की संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो भी इस समय आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है और एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मनचाही ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे, परंतु ये समय आपके प्रमोशन को सुनिश्चित कर ही आपकी ट्रांसफ़र करवाएगा। यानी आपकी ट्रांसफ़र आपके प्रमोशन के माध्यम से होगी। अधिकारियों के द्वारा आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। पंचम भविष्यवाणी, इस समय आपके खर्चों में भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। ऋण की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी और जो काम आप करना चाहते हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग विदेशी कंपनियों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की तरफ कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। वहीं इस समय आपके सपने पूरे होंगे। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा यदि आपको गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो। षष्ठम भविष्यवाणी, इस समय धनागमन संबंधी अगर कुछ समस्याएं अभी तक चल रही थी, थोड़ा सा काम में स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पैसे कहीं अटक रहे थे, तो अब वो अटके हुए पैसे आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। यानी उन पैसों में अटकाव की स्थितियां समाप्त हो जाएगी।
इंक्रीमेंट या फिर सैलरी इंक्रीज आपकी इस समय हो सकती है, यानी मई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बनेंगे। नई नई अपॉर्चुनिटी आपको अपने वर्क प्लेस पर मिलेगी, वहीं कुटुंब में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब आते हैं सप्तम भविष्यवाणी पर। शनि जो कि इस पूरे वर्ष पर्यंत चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी वर्ष पर्यंत आपके तृतीय भाव में जाकर विराजमान होंगे, क्योंकि 29 अप्रैल वर्ष 2024 में शनि मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि शनि का गोचर लगभग 2.5 वर्ष का होता है। 29 मार्च वर्ष 2025 में शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष 2024 में शनि आपके पराक्रम भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो ये समय आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, जो जो कार्य आपने सोचे हैं वो तय समय पर पूर्ण हो जाएंगे। राजनीति में बड़ा पद मिल सकता है, राजनीति में एंट्री लेना चाहते हैं तो टिकट मिल सकता है। ये समय आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और इस वर्ष 2024 में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उसका भी निपटारा हो जाएगा। अगली भविष्यवाणी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी अपने परिवार के साथ बढ़ेगी। समाज में गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आप आ जाएंगे। कुछ बड़े बड़े फैसले परिवार के लिए आपको लेने पड़ सकते हैं, जो कि इस वर्ष आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी संपन्न हो सकते हैं। यदि आप विवाह योग्य हैं, आपके भाई बहन या फिर आपकी संतान विवाह योग्य है, तो इस वर्ष वो विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। 8वीं भविष्यवाणी, शनि जिनकी दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो इस वर्ष आपको शनि की दृष्टियों से सावधान रहना होगा। शनि की तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और शनि की 10वीं दृष्टि आपके खर्च भाव पर पड़ती हुई दिखाई देगी। और शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती, इसलिए विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको अपने संतान पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि उसको मेहनत का प्रतिफल जब नहीं मिलेगा तो निराशा के रास्ते पर वह बढ़ ना जाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कहना है कि कर्म प्रधान बने, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा और आपकी मेहनत मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय आपके थोड़े से कामों में दिक्कतें परेशानियां ला सकता है, कुछ कामों को पेंडिंग कर सकता है। इसीलिए इस समय आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एक काम को कंप्लीट करके यानी पूरा करके ही आप अगले काम की तरफ आगे बढ़ें। सोच समझकर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से अपने कार्यों को करें। इस समय दुविधाएं जरूर आएगी, कठिनाइयां जरूर आएगी, पर आप अपने किसी घर के बड़े बुजुर्ग या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्म प्रधान आपको बनना ही है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। कर्म प्रधान बनेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अपने मन मुताबिक और सकारात्मक जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, ये आपके खर्चों को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, पर आप अपने खर्चों को बैलेंस भी करना जानते हैं। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके एक बजट बना के आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। इस समय अपने सहकर्मियों के साथ वर्ष पर्यंत सावधानी रखें और उनके साथ तालमेल बनाकर रखें, वरना झगड़ों से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। आपके अधिकारी आपसे परेशान हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो इन सावधानियों के साथ आपको इस वर्ष आगे बढ़ना ही होगा। 9वीं भविष्यवाणी, राहु आपके सुख स्थान में आकर बैठे हैं। यहाँ पर राहु आपके सुखों में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, यानी फाइनेंशियली आपको अप एंड डाउन इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखें। यहाँ पर आपका माइंड जितना स्टेबल रहेगा,
आप जितना शांत रहकर धैर्य रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों को करेंगे, डिसीजन लेंगे, उतनी ही फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे। यानी आपको किसी की बातों में नहीं आना है, भ्रम की स्थितियों से बाहर निकलना है, सोच समझकर डिसीजन लेना है। ये समय माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, पर आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करना आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो थोड़ा सा अपनी माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें, उनको थोड़ा सा अपनी बातों को धैर्य से समझाने का प्रयास करें, वे जरूर समझेगी। इस समय अपने वर्क प्लेस पर भी कई बार आपको अकेले ही अपने कार्यों को करना होगा, पर फिर भी आप एक ही 10 के बराबर हैं, ये सोचकर सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है और इस समय नए वाहन की खरीदारी, नए भवन की खरीदारी सोच समझकर आपको करनी होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो कि वर्ष 2024 के लिए मैंने आपके लिए की है। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज भी बताऊंगी जो कि आपके इस वर्ष को सकारात्मक दिशा में ले जा सके, उन्नतिदायक रहे, आर्थिक स्थिति को फ्लक्चुएशन से बचा सके, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलवा सके और आपके जीवन में उन्नतिदायक रहे। तो सबसे पहले तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को साथ में बैठाकर दक्षिणावर्ती शंख के अंदर दूध के अंदर केसर डालकर उन पर अभिषेक करें और उसके बाद धो पहुंचकर उन्हें यथास्थान विराजित कर दें और उन पर चंदन का लेप लगाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए और साथ ही श्री सुक्तम का पाठ आपको रोजाना संध्या काल के समय करना चाहिए। अपने पूजा कक्ष में अगर आपके श्री यंत्र न हो तो श्री यंत्र को स्थापित करें, वो मेरु श्री यंत्र होना चाहिए और उस श्री यंत्र पर कमल गट्टे की माला या हल्दी की माला को लपेट कर रखें। इससे फाइनेंशियली फ्लक्चुएशन की स्थिति समाप्त हो जाएगी। गुरुवार के दिन सत्यनारायण की कथा कहें, केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना ना भूलें और केले के वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि कहते हैं कि उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। वैसे ही शनिवार के दिन और रविवार के दिन पीपल के पत्ते न तोड़ें और पीपल के वृक्ष की रोजाना 3 परिक्रमा करें। पीपल की जड़ में शक्कर मिश्रित जल का आप अर्पण करें। तो ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए जो कि आपके इस वर्ष को उन्नतिदायक बना सकते हैं, आपकी समस्याओं को कम कर सकते हैं। पर ये उपाय मैंने कॉमनली बहुत सारे धनु राशि वालों के लिए बनाए हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति के माध्यम से अपने लिए वर्ष 2024 में सटीक भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहते हैं, समस्याएं अगर कोई चल रही है उनके निवारण के बारे में जानना चाहते हैं, ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी निजी जिंदगी के लिए कैसा रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये वर्ष 2024 आपके लिए उन्नतिदायक रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।